Hi everyone, I hope you all fine. In this video, we will study about the working of vernier caliper starting from zero error and zero correction. Let's see. कोई भी मरिंग डिवाइस है वो मैकेनिकली बिल्ड होती है तो उसमें चांसेस होते हैं बल्कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें ज़ीरो एरर पाया जाता हो। तो कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर चेक करना चाहिए और उसका पॉसिबल ज़ीरो करेक्शन भी। तो हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे उसकी वर्किंग के बारे में। तो उस सिलसिले में सबसे पहले जो चीज़ है वो है ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। तो वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले ज़ीरो एरर चेक किया जाता है, आया कि उसमें ज़ीरो एरर है या नहीं। अगर हो तो तब उसके लिए पॉसिबल ज़ीरो करेक्शन फाइंड किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। टू फाइंड द ज़ीरो एरर तलाश करने के लिए क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। वर्नियर कैलिपर्स के जाज को आहिस्तगी से बंद किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स के जाज को एक दूसरे के साथ फिक्स किया जाता है ताकि उनमें कोई गैप ना हो, फिर उसकी रीडिंग देखी जाती है। तो यहाँ पर वो ज़ीरो एरर फाइंड करने का तरीका बता रहा है। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन कंसाइड्स मिले विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। तब ज़ीरो एरर सिफर होता है या ज़ीरो होता है। जब दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन आपस में कंसाइड्स हों, उनमें कोई फ़र्क ना हो, तब उस स्केल में कोई ज़ीरो एरर नहीं होता। फिगर 1.7 ए, जैसा कि 1.7 ए में दिखाया गया, यहाँ पर उसने दिखाया कि यहाँ पर मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की ज़ीरो आपस में कंसाइड्स हो रही हैं और यहाँ पर कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट, ज़ीरो एरर मौजूद होगा इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन इज़ नॉट कंसाइडिंग, मिल नहीं रही होती विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। फिगर 1.7 बी, जैसा कि फिगर 1.7 बी में दिखाया गया है, और यहाँ पर देखें आप, मेन स्केल की सिफर वाली लाइन के साथ वर्नियर स्केल की सिफर वाली लाइन कंसाइड नहीं हो रही बल्कि आगे की तरफ है। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर मेन स्केल के ज़ीरो के वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड होगा, मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड, तो ज़ीरो एरर कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर वो बता रहा है कि ज़ीरो एरर होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करना होता है, फिर देखना होता है कि आया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर जब ये पता चल जाता है तो फिर हम ज़ीरो एरर की वैल्यू मालूम करते हैं कि ज़ीरो एरर कितनी वैल्यू का है। एंड विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव होगा इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ज़ीरो, अगर ज़ीरो के बाएं जानिब हो ऑफ द मेन स्केल के, जैसा कि उसने फिगर सी में दिखाया। और यहाँ पर ज़ीरो मेन स्केल की रीडिंग से थोड़ा लेफ़्ट साइड पे है। ठीक हो गया। जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड होगा, तब ज़ीरो एरर कौन सा होगा? तब ज़ीरो एरर नेगेटिव वैल्यू वाला होगा। अब वो बता रहा है कि टेकिंग ए रीडिंग ऑन ए वर्नियर कैलिपर्स, हम वर्नियर कैलिपर्स पर रीडिंग कैसे लेते हैं। अब वो रीडिंग लेने का तरीका बता रहा है। लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। आइए एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मालूम करते हैं वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हुए। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर को रखें बिटवीन जॉज, जबड़ों के दरमियान, ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स के, एज शोन इन फिगर 1.8, जैसा कि फिगर 1.8 में दिखाया गया है। क्लोज द जॉज टिल दे प्रेस द अपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली। जॉज को बंद करें टिल दे प्रेस, जब तक वो प्रेस करते हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की मुखालिफ समत, जेंटली आहिस्तगी से। जब तक वो उस ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड्स को जॉज जेंटली आहिस्तगी से
प्रेस ना करें तब तक उसे बंद करते रहें। और इस बात का ध्यान रखें कि उस ऑब्जेक्ट, बाज़ औक़ात फ्रेजाइल होते हैं ऑब्जेक्ट या फिर सॉफ्ट होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेस करने से उनकी सतह अंदर को पिंच हो जाती है, तब रीडिंग हमें सही नहीं मिलती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सॉफ्टली आपने जॉज़ को प्रेस करना है। नोट द कंप्लीट डेविएंस ऑफ द मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जब रीडिंग ले रहे हो तो मेन स्केल की रीडिंग को आपने देखना होता है और राइट करना होता है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है? नोट द कंप्लीट डेविएंस ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल की मुकम्मल डेविएंस को नोट करें। पास द वर्नियर स्केल ज़ीरो, जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो को पास कर चुकी हैं या ज़ीरो से गुजर चुकी हैं। अब यहाँ से देखें तो कंप्लीट डेविएंस कौन सी गुजर चुकी हैं? 2 के बाद 1 2। वर्नियर स्केल के 0 से 2.2 रीडिंग या पॉइंट्स पास हो चुके हैं। 2.3 या इसका तीसरा मिलीमीटर वो वर्नियर स्केल के 0 के आगे है, उसने वर्नियर स्केल के 0 को पास नहीं किया। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो 0 वर्नियर स्केल के 0 को जो रीडिंग्स पास कर चुकी हैं आपने सिर्फ वही नोट करनी है मेन स्केल की रीडिंग्स में। नेक्स्ट, फाइंड द वर्नियर स्केल डेविएशन। वर्नियर स्केल की डेविएशन को आपने तलाश करना है दैट इज़ कंसाइडिंग, जो कि मिल रही है विद एनी डेविएशन, किसी भी डेविएशन से ऑन द मेन स्केल पर, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। इसके बाद आपने क्या करना है? इस वर्नियर स्केल की डिवीजन को जो कंसाइड्स कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ, उसको आपने उस डिवीजन को, वर्नियर स्केल की डिवीजन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपने ऑलरेडी लीस्ट काउंट मालूम कर लिया है या उस डिवाइस पर लीस्ट काउंट दिया गया होता है। मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग। और उसके बाद आपने इस रीडिंग को जो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आती है उसको आपने कहाँ ऐड करना होता है? मेन स्केल की रीडिंग में। क्योंकि ये तो जस्ट डिवीजन्स है, यहाँ पर कोई रीडिंग या लेंथ नहीं है, ये जस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स है। जब आप इसे लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है और लीस्ट काउंट वाला यूनिट इन डिवीजन्स के साथ लगता है। फिर उस वैल्यू को हम मेन स्केल की वैल्यू में ऐड करते हैं क्योंकि दोनों का फिर यूनिट सेम होता है। दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये किसके बराबर होता है? ये सॉलिड सिलेंडर के कतर के बराबर होता है। ऐड ज़ीरो करेक्शन, फिर उसके बाद क्या करना होता है? ज़ीरो करेक्शन को ऐड करना होता है, जमा करना होता है टू गेट करेक्ट मेजरमेंट, सही पैमाइश हासिल करने के लिए। हमने पहले रीडिंग लेनी होती है, फिर उसके बाद पॉसिबल जो ज़ीरो एरर होता है उसकी ज़ीरो करेक्शन हमने बनानी होती है। जब ज़ीरो करेक्शन बना लेते हैं फिर उसकी जो रीडिंग होती है एक्चुअल हम लेते हैं उस रीडिंग में ऐड करना होता है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन। वो कहता है कि ऊपर वाले अमल को दोहराएं एंड रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करें या लिखें, एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, और कम अज़ कम 3 मुशाहिदात का रिकॉर्ड बनाएं या लिखें विद द सॉलिड सिलेंडर के साथ, डिस्प्लेस्ड और रोटेटेड ईच टाइम। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? जगह बदलना, जगह चेंज करना, और रोटेटरी या फेरा गया हो हर दफ़ा, मतलब कि एक ही जगह को आपने बार बार नहीं रखना, आप उसे घुमा के या डिस्प्लेस करके रीडिंग लें। इसके बाद एक क्विक क्विज देता है वो, जिसके आंसर्स आपको नोट्स में दिए जाएंगे, और साइड में यहाँ पर वो बताता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैज़ ग्रेटर प्रेसिजन। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैज़ ग्रेटर प्रेसिजन, ज़्यादा दुरुस्तगी रखते हैं देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर। मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स से लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स इज़ 0.01 mm। और डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्यों कहलाता है? क्योंकि इस पर डिजिटली एक डिस्प्ले में रीडिंग शो की जाती है। इसके बाद वो एक एग्जांपल देता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन फिगर
1.8, जैसा कि फिगर 1.8 में दिखाया गया है। अगर हम देखें अब वो एग्जांपल देता है कि यहाँ से आप मेजरमेंट लें और उसको हल करें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं। तो जो यहाँ पर वो ज़ीरो एरर बताता है, उसने ज़ीरो एरर की क्या वैल्यू दी है, उसने ज़ीरो एरर की वैल्यू, चलें इसको पहले हल करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करना होता है और यहाँ पर उसने एग्जांपल के मुताबिक उसने ज़ीरो एरर बी फिगर वाला, ये वाला उसने ज़ीरो एरर दिया है। तो हमने ज़ीरो करेक्शन फाइंड करना है। ज़ीरो करेक्शन क्या होगा, आइए देखते हैं एग्जांपल। Zero correction. On closing the jaws of vernier calipers, the position of the vernier scales as shown in 1.7b, जैसा कि 1.7b में दिखाया गया है ये वाली रीडिंग। वो कहता है कि जब हम वर्नियर कैलिपर्स के जाws को क्लोज करते हैं तो ये रीडिंग क्या आती है, ये वाली रीडिंग आती है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ज़ीरो एरर कौन सा है। ज़ीरो के राइट साइड पे है वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है सबसे पहले। अब फिर हमने देखना क्या है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के साथ कंसाइड्स कर रही है। तो यहाँ पर सेवन्थ रीडिंग 5, 6, 7 और सेवन्थ रीडिंग वर्नियर स्केल की कंसाइड्स कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग 0.0 सेंटीमीटर, मेन स्केल क्योंकि जो पास किया है वो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल के ज़ीरो से जो पास कर गई वैल्यू वो ज़ीरो ही है और कोई वैल्यू पास नहीं की, तो लिहाजा मेन स्केल की रीडिंग क्या है, ज़ीरो ही है। तो यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वो मेजर कर रहा है। अब दिखाता है वर्नियर स्केल के डिवीजन कंसाइडिंग विद मेन स्केल, मेन स्केल की डिवीजन के साथ कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड्स कर रही है, सेवन्थ डिवीजन। अब ये तो डिवीजन है, फिर हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, इसकी रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम 7 को नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वर्नियर स्केल की वैल्यू आ जाएगी। और इसका लीस्ट काउंट क्या है, हमने पढ़ा था 0.1 मिलीमीटर, जो कि 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है, लिहाजा हम वर्नियर स्केल की रीडिंग भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें हल करने में आसानी हो। तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आती है, 0.07 सेंटीमीटर। अब हम ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे, ज़ीरो एरर की क्या वैल्यू है, ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देंगे। 0.0 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर कितने होता है, 0.07 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्यों लिखा है, हमने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़ीरो के राइट साइड पर है, मेन स्केल ज़ीरो के राइट साइड पर है। अब हमारे पास ज़ीरो एरर कौन सा आया है, पॉजिटिव 0.07। तो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमने ज़ीरो एरर तो फाइंड किया है, अब हमने जो मेजरमेंट लेनी है उसमें हमने ज़ीरो करेक्शन ऐड करना होता है ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद। तो हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, तो ज़ीरो करेक्शन कौन सी होगी, हमारे पास ज़ीरो एरर नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपने ज़ीरो एरर फाइंड करके ज़ीरो करेक्शन की वैल्यू लिख लेनी है। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद है प्रोसीजर उसकी पैमाइश का, सिलेंडर की। डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेन स्केल रीडिंग। अब इसकी रीडिंग लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग देखनी होती है। आइए देखते हैं उस मेन स्केल की रीडिंग। तो यहाँ पर उस रीडिंग क्या बताता है, वो मेन स्केल की रीडिंग ज़ीरो से पहले कितने हिस्से पास कर गए हैं ज़ीरो को वर्नियर स्केल के, वो है 2.2। अब यहाँ पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो 2.2 के बाद आता है, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है, मेन स्केल की रीडिंग हम लिखेंगे 2.2 और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, उसके बाद हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग भी देखनी है। और यहाँ पर कौन सी रीडिंग कंसाइड्स कर रही है, इसकी वर्नियर स्केल की डिवीजन 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर्थ, वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन कंसाइड्स कर रही है मेन स्केल से। चलिए देखते हैं अब इसे। मेन स्केल रीडिंग 2.2 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने वहाँ पर देखी है, उसने लिख दिया है।
अब मेन स्केल की रीडिंग पता चली है, फिर हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है। उसकी कौन सी डिवीजन कंसाइड्स कर रही थी, वर्नियर डिवीजन जो कंसाइड्स कर रही थी वो यहाँ पर उसने 6 लिखा है, जबकि हमने वहाँ पर 4 देखा है। तो यहाँ पर मिस्टेक है, आपने जैसे बुक में दिया गया है आपने वैसे ही देखना है। जो कंसाइड्स करे वर्नियर स्केल की डिवीजन हमने वही लिखनी है। यहाँ पर वो 6 बता रहा है, वर्नियर स्केल की 6 डिवीजन कंसाइड्स करिए मेन स्केल से। तो हम इसे क्या करेंगे, इसकी रीडिंग मालूम करने के लिए हम इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0.06 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है। अब हमारे पास जो ऑब्जर्व डायमीटर है सिलेंडर का वो क्या है, मेन स्केल की रीडिंग 2.2 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.06 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2.26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है। ऑब्जर्व हम इसे क्यों कह रहे हैं, हम इसे ऑब्जर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो एरर भी मौजूद था। जो एक्चुअल रीडिंग है वो ज़ीरो करेक्शन ऐड करने के बाद ही हमें हासिल होगी। अब वो बताता है करेक्ट डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है। अब इसमें हम ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन ऐड करेंगे, दैट इज़ 2.26 सेंटीमीटर प्लस ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, माइनस 0.07 सेंटीमीटर। हम वो ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस जब ऐड करेंगे, ऐड का मतलब वही होता है, आपने ये तो छोटी क्लासेस की है मैथमेटिक्स, आपको पता है। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2.19 सेंटीमीटर। Thus the correct diameter of given cylinder as found by a vernier caliper is 2.19 सेंटीमीटर। तो इसमें से माइनस किया है, माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आई है, 2.19 सेंटीमीटर। एक्चुअली हमने ऐड करना होता है इस वैल्यू को। अब यहाँ पर मैं ऐड कह रहा हूँ और यहाँ पर लिखा है माइनस 0.07 सेंटीमीटर, तो उसका मीनिंग सेम ही है। अगर हम अब यहाँ पर देख लें, समझा देता हूँ थोड़ा सा, मे भी आपको ये कंफ्यूज करें। सिलेंडर की एक्चुअल मेजरमेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी ऑब्जर्व मेजरमेंट में हमने ज़ीरो करेक्शन ऐड करनी होती है। तो हमारे पास जो उसकी ऑब्जर्व मेजरमेंट क्या है, वो है 2.26 सेंटीमीटर, और हमने ऐड क्या करना है, प्लस हमने माइनस 0.07 सेंटीमीटर ये हमने ऐड करनी है। तो इसको हल कैसे करना है, ये जो प्लस और नेगेटिव का साइन है, एक्चुअली उसने कहा भी यही है कि ऐड करनी होती है। तो ऐड करने के लिए हमने ऐड ही प्लस का साइन लगाया है, उसके बाद हम जो ज़ीरो करेक्शन है उसको ऐड करना है, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, 2.26 सेंटीमीटर। अब जब ये ब्रैकेट में है तो प्लस और नेगेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, नेगेटिव, और फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.07 सेंटीमीटर। और हमारे पास फिर एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, जब हम इसे माइनस करेंगे, 2.26 माइनस 0.07 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9, और इधर एक बचता था, एक का एक नीचे आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर 2, हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2.19 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर बुक में भी यही सेम वैल्यू दिखाता है, जो उसकी करेक्ट वैल्यू है या करेक्ट डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, तो कितना है, 2.19 सेंटीमीटर।